हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, या पहले कभी आप लोगों ने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग की है लेकिन आप लोग एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन के इस प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप सबके लिए है। क्योंकि इस कोर्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को वीडियो को इंपोर्ट करना है, उसे कट कैसे करना है, ट्रांजिशंस कैसे लगाने हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, ऑडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग सभी को बहुत डिटेल में सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात, हम लोग कोई भी एक रियल एग्जाम्पल के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को एडिट करेंगे, जिससे सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए और हम लोग एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन जाएं। तो इसको सीखने के लिए आप लोग बिल्कुल इस कोर्स में एंड तक बने रहें। हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को सीखते रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से सर्च करते हैं प्रीमियर प्रो, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे तो प्रीमियर प्रो जो है वो ओपन हो गया है। तो जैसे ही ओपन होता है आप लोग देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रिसेंट फाइल्स दी गई हैं। ये हमारे पास सारे वही फाइल्स हैं जिन प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने पहले वर्क किया है। अगर आप लोगों के शो नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर आप देखेंगे होम और लर्न इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर लर्न पर होगा, तो आप लोग होम पर कर लेंगे, आपको यहाँ से सारी फाइल्स जो है वो दिख जाएंगी। इसके बाद क्या है, जब हम लोग पहली बार प्रीमियर प्रो पर आते हैं तब हम लोगों को अपना नया प्रोजेक्ट लेना है। तो हम लोग यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पर करते हैं आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम लोगों को रीनेम करना है। आपकी जो भी फाइल है, आप लोग जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं आप लोग उसी हिसाब से इसका नेम दे देंगे। इससे क्या है, अगर आप लोग फिर से उस फाइल में कोई भी चेंजिंग करते हैं या आप लोगों को दोबारा उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तब आप लोग उसको आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो हम लोग यहाँ से नेम कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ Pro1। यहाँ से आप देखेंगे मैंने Pro1 इस तरह से फाइल नेम दे दिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे आप देखेंगे लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों को अब लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अब लोकेशन कौन सी है, हम लोग अपनी फाइल को जहाँ पर भी रखना चाहते हैं हम लोग यहाँ से वो लोकेशन दे देंगे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ। इसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को जहाँ पर भी रखनी है आप लोग उस हिसाब से रख लेंगे। तो हम लोग इसके लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे, आप देखेंगे मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ प्रीमियर प्रो कोर्स। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कर दिया है प्रीमियर प्रो कोर्स इस तरह से। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आ गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रीमियर प्रो कोर्स, इसके बाद सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। आप देखेंगे फोल्डर नेम जो है वो प्रीमियर प्रो कोर्स इस तरह से आ गया है। तो आप लोग लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर जर्नल पर है, आप आगे देखेंगे स्क्रैच डिस्क करके दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस होगा। अभी आप देखेंगे मोस्टली क्या है, इसमें सेम एज प्रोजेक्ट है। तो हम लोग सबको सेम एज प्रोजेक्ट कर लेंगे। जिस तरह से हैं सारी चीज़ों को हम लोगों को इसी तरह से रखना है। अब इसका क्या यूज़ है, जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया कैप्चर्ड वीडियो ऑडियो। तो इसका क्या चीज़ें हैं कि हम लोग जहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है सारी चीज़ें वहीं पर सेव हो रही हैं। अगर आप लोगों को इनको भी अपने हिसाब से रखना है तब आप जहाँ पर भी लोकेशन रखना चाहे वहाँ पर रख लेंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप CMS प्रोजेक्ट रखें। जैसी सारी चीज़ें दी गई हैं वैसी रखें। अगर आपको कहीं पर कोई और चीज़ें रखनी है आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर कस्टम है, तब हम लोग यहाँ से CMS प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसको भी CMS प्रोजेक्ट रखना है। तो इसी तरह से बाकी ये चीज़ें हैं जो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, इस तरह से डॉक्यूमेंट है, तब हम लोग इस तरह से ऑडियो और वीडियो प्रीव्यू जो है इनको हम लोग डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को इनको कहीं और पर रखना है आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फिर जर्नल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेंडर के लिए दिया गया है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन इस तरह से दिया गया है। आप देख सकते हैं अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो आप देखेंगे दूसरा यहाँ पर दिया गया है सॉफ्टवेयर ओनली। आप लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। बस इससे क्या होगा, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो रेंडर जो है वो थोड़ा स्लो होगी। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग इसी को कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को कर देना है ओके। तो हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं।
अब आप देखेंगे तब हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोगों को क्या होता है, जैसे ही हम लोग प्रीमियर प्रो के अंदर आते हैं हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखता है, तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें कुछ बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हम लोग एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जो भी ये विंडोज़ दी गई हैं इनका क्या क्या नाम है, जिससे आगे अगर कहीं पर मैं किसी का नाम लूँ तब आप लोग समझ जाएं कि हम लोग अभी कौन सी विंडो में हैं। तो अभी आप देखेंगे जो यहाँ पर है बन लिख कर आया है, ये है सोर्स विंडो। दूसरा आप देखेंगे ये है प्रीव्यू विंडो। तीसरा आप देखेंगे ये है प्रोजेक्ट विंडो। चौथा आप देखेंगे ये है टूल्स वाली। देखिए मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर सारे टूल्स हैं। ये टाइमलाइन विंडो हो गई है और यहाँ पर आप देखेंगे सारे ऑडियो लेवल्स दिखेंगे। तब आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग इनको शॉर्ट में समझें किसका क्या यूज़ है, आप देखेंगे जो यहाँ पर था प्रोजेक्ट विंडो, इसका क्या यूज़ है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, आइकन्स हो गए, जिनका भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं। तो ये हो गई हैं। टाइमलाइन का क्या यूज़ है, हमारे पास जो भी एक वीडियो होती है, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं उसमें हम लोगों को जो भी एडिटिंग करनी होती है, जैसे कुछ होते हैं ना अननेसेसरी पार्ट हम लोगों को वो नहीं चाहिए, तो उनको सारे कट करना है, कॉपी पेस्ट जो भी चीज़ें करनी है, कोई भी आइकन्स लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग टाइमलाइंस में करते हैं। यहाँ पर जो ये टूल्स दिए गए हैं इन्हीं की मदद से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। कट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, टेक्स्ट लिखना है, सारी चीज़ें इन्हीं की मदद से करते हैं। ऊपर आप देखेंगे जो प्रीव्यू विंडो है इसमें हमारी वीडियो जिस तरह से एडिट होती जाती है तो फाइनल वीडियो जो है वो हमारी प्रीव्यू में दिखती है इस तरह से। ऊपर आप देखेंगे जो ये सोर्स वाली है सोर्स विंडो, इसका क्या है, जब हम लोग अपनी वीडियो को लाते हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम लोगों को अपनी वीडियो को पहले से ही कट कॉपी पेस्ट करके इस तरह से लाना है तब हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने कोई भी अपनी वीडियो शूट की है, अब होता है ना जब हम लोग अपनी वीडियो को शूट करते हैं तब उसमें कुछ स्टार्ट के पार्ट ज़्यादा शूट कर लेते हैं, लास्ट में भी ज़्यादा शूट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं जब हम लोग उसको अपनी टाइमलाइन में लाएं तो उसमें जो स्टार्ट के पार्ट हैं या लास्ट के पार्ट्स हैं या बीच में भी आप लोगों को कहीं का भी कोई पार्ट कट करके उसके बाद उसको टाइमलाइन में लाना है तब आप लोग उसको सोर्स विंडो में कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में सीखेंगे, तब हम लोग इनको वहाँ पर सीख लेंगे। अब देखिए ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। आप देखेंगे ये लिख कर आ रहा है लर्निंग, असेंबली, कलर, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें शो नहीं हो रही हैं तो हम लोगों को इनको किस तरह से लाना है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग कहीं पर कभी मैं इस पर कलर पर कर दूंगा तो कलर ग्रेडिंग हम लोग करने लगेंगे, एडिटिंग पर हैं, या अगर हम लोगों को ऑडियो पर जाना है तो हम लोग यहाँ से मूव करते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। बाकी आप लोगों को जिस हिसाब से रखना है आप लोग सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर लेंगे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है विंडो पर। आप देखिए विंडो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग विंडो पर क्लिक करेंगे एक आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ें दिख भी रही हैं। जो भी चीज़ें आप देखेंगे इस तरह से इफेक्ट, एसेंशियल साउंड, लुमेट्री, कलर्स, इस तरह से सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हम लोग इनको ऊपर ही लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्क स्पेस दिया गया है। जैसे हम लोग वर्क स्पेस में आएंगे यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें दिख रही हैं, ऑडियो, कलर्स, जो भी चीज़ें। अगर देखिए अभी हम लोग कलर पर क्लिक कर दें, आप देखिए हम लोग कलर पर आ गए, यहाँ से भी मूव हो गए हैं, इस तरह से हो गया। अगर देखिए अभी हम लोग यहाँ से फिर चेंज करें, आप देखेंगे जैसे अगर अभी हम लोग यहाँ से फिर से इफेक्ट पर कर दें, आप देखिए हम लोग इफेक्ट पर आ गए हैं। तो फिर यहाँ से आते हैं और मैं यहाँ से कर देता हूँ अभी तो एडिटिंग पर। आप देखिए अब एडिटिंग पर आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को इनको लगाना कैसे है। अब बार बार अगर हम लोग फिर करेंगे, ऐसे विंडो पर जाएंगे, वर्क स्पेस पर यहाँ से चेंज करेंगे, तब हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग ऊपर ही इनको सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वर्क स्पेस में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया एडिट वर्क स्पेस, तो हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। अब हम लोग जैसे ही एडिट वर्क स्पेस पर करेंगे, आप देखें यहाँ पर बार लिखकर जो आ रहा है इसमें सारे टूल्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर ऊपर देखेंगे लर्निंग, फिर असेंबली, फिर थर्ड नंबर पर कलर है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तब आप लोग उसको हटा सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐड करनी है आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर ग्राफिक दिया गया है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ऊपर ग्राफिक ना दिखे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, इसको उठाकर नीचे ड्रैग कर देंगे, आप जहाँ पर भी रख देंगे। जैसे देखिए मैं कर दूंगा, आप देखेंगे ग्राफिक नीचे आ गया। अभी आप ऊपर देखेंगे तब यहाँ पर ग्राफिक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ओके करेंगे आप देखेंगे ऊपर से ग्राफिक्स जो है वो हट गया है। तो इस तरह से हट गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को ऐड करना है तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। देखिए फिर आएंगे विंडो पर, वर्क स्पेस पर, यहाँ से करेंगे एडिट वर्क स्पेस। अब इसमें क्या देखिए, जैसे हम लोगों ने एडिट वर्क स्पेस किया, अगर अब हम लोगों को ऐड करना है तो मैं यहाँ से ग्राफिक को लाता हूँ, लेकिन हम लोगों को जहाँ पर भी रखना है हम लोग रख लेंगे। जैसे हम लोग चाहते हैं पहले नंबर पर आ जाए, यहाँ से देखिए ग्राफिक को लाएंगे, लर्निंग के बाद आ जाए तो हम लोग लर्निंग के बाद रख देंगे।
अब जैसे असेंबली है, अगर आप लोगों को इसको नहीं रखना है, आप लोग यहाँ से लाकर नीचे ड्रैग कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे लर्निंग, फिर ग्राफिक्स आ गया, फिर कलर एडिटिंग, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोगों को जिस हिसाब से रखना है आप लोग उस हिसाब से रख लेंगे। मैंने ये आपको समझा दिया है। अब इसके बाद क्या है, पहले तो मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें दिखती रहें। तो देखिए, चलिए अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको आगे क्लास के साथ समझाता रहूँगा। अब क्या होता है, जब हम लोग अपनी वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, तब आप देखेंगे प्रीव्यू में हम लोगों को अभी ऐसी वीडियो दिख रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो प्रीव्यू हमारी वीडियो जो दिख रही है वो और ज़्यादा बड़े में दिखे। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ड्रैग करके भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से ड्रैग करेंगे, आपको जितना रखना है आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप बड़ी करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं छोटे में दिखे, तब आप लोग वो भी चीज़ें कर लेंगे। देखिए इस तरह से कर लेंगे, वीडियो छोटी हो जाएगी। आपको टाइमलाइन को बड़ा करना है, आपको प्रोजेक्ट विंडो को बड़ा करना है या छोटा करना है। सेम ऊपर आप देखेंगे जो सोर्स विंडो है, इसको आपको बड़ा करना है या छोटा करना है। सारी चीज़ें आप लोगों को जिस हिसाब से करनी है आप लोग कर लेंगे। अभी आप देखेंगे ये चीज़ें हो गई। अब कई बार होता है अगर हम लोगों ने की, जैसे देखिए मैं अभी इसको बड़ा कर दूं, आप देखेंगे अब हम लोगों ने इस तरह से इसको कर लिया है। अभी देखने में बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन आप लोग चाहते हैं फिर से आपको पहले जैसा करना है, जैसा हम लोगों ने प्रीमियर प्रो ओपन किया था, सेम वैसा ही इंटरफेस हम लोगों को दिखे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो पर आएंगे, यहाँ से वर्क स्पेस पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे रिसेट दिया गया है। जैसे हम लोग रिसेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें रिसेट हो जाएंगी। देखिए रिसेट करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने रिसेट किया, तब हमारे पास पहले जैसा इंटरफेस था सेम वैसा ही आ गया है। अगर आप लोगों को फिर से इसमें कोई चेंजिंग करनी है आप लोग कर लेंगे। एक चीज़ और है, जैसे अब कई बार होता है आपको, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको जो विंडो है हमारी प्रीव्यू विंडो, इसको बड़ा कर दिया है और यहाँ से सोर्स विंडो को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने प्रीव्यू विंडो को बड़ा कर दिया, सोर्स विंडो को छोटा कर दिया है। इस तरह से सारी चीज़ें कर दी हैं। टाइमलाइन को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हर बार आप लोगों को जो प्रीव्यू विंडो है इसको इसी तरह से बड़ा करना है, टाइमलाइन को छोटा करना है, सोर्स विंडो को भी छोटा करना है। अब अगर आप लोगों को इसी तरह से बार बार करना है तब इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर विंडो पर आएंगे, वर्क स्पेस पर, यहाँ से आप देखेंगे दिया गया सेव एज न्यू वर्क स्पेस, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी नाम देना है, जैसे अगर मैं भी यहाँ पर दे दूँ, चलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए प्रो कर देता हूँ, ओके करेंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने प्रो किया, यहाँ पर प्रो पर आ गए हैं। अगर अभी हम लोग एडिटिंग पर करें, आप देखेंगे एडिटिंग पर, अब देखिए मैं रिसेट करता हूँ, सबसे पहले रिसेट करेंगे, आप देखेंगे पहले जैसा हो गया। अब जैसे हम लोग प्रो पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने जिस तरह की चीज़ें की थी सेम उसी तरह से आ गया है। तो अगर आप लोगों को इनको अपने हिसाब से रखना है, आप लोग इनको अपने हिसाब से रख लेंगे। अब ये सब तो हम लोगों ने सीख लिया है। इसके साथ ही हमें दो सेटिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडिट में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया प्रेफरेंस। तो जैसे इसमें आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पहला दिया गया है ऑडियो हार्डवेयर का, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग ऑडियो हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया डिफॉल्ट आउटपुट। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है। अब जैसे आप लोग अपने पीसी में वीडियो एडिट कर रहे हैं, हो सकता है आपने उससे हेडफोन्स कनेक्ट कर रखी हैं या ईयरबड्स कनेक्ट कर रखे हैं या कोई भी स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो उनमें नहीं आ रही है। तो आप लोग आवाज़ को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप लोग चाहते हैं स्पीकर में आवाज़ आए या ईयरबड्स में आवाज़ आए, तब आप लोग उनको यहीं से चेंज करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप लोगों ने जो चीज़ें कनेक्ट कर रखी होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर दिया गया हेडफोन्स, तो यहाँ पर मैंने हेडफोन्स कनेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ें भी होती तो हम लोग उसको भी कनेक्ट कर सकते थे, जैसे स्पीकर हो गया या कोई भी चीज़, तो हम लोग बस उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमारी आवाज़ जो है हमने जिसको भी सिलेक्ट कर रखा होगा उसी में आएगी। तो पहली सेटिंग तो ये हो गई है। इसके बाद दूसरी कौन सी सेटिंग है इसको समझते हैं। तो फिर देखिए यहीं पर आ जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंस में, यहाँ से आप देखेंगे दूसरा दिया गया एक ऑटो सेव का, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम लोग ऑटो सेव पर आएंगे, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया ऑटोमेटिकली सेव एवरी, तो हम लोगों को यहाँ से 5 मिनट कर देना है। आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, आपको जितना सही लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप लोग 5 मिनट करें। अब इससे क्या है,
हर 5 मिनट के बाद आपकी वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी। अब इससे क्या बाई चांस किसी टाइम लाइट चली जाती है या आप लोगों से प्रोजेक्ट कट हो जाता है, तब आपकी सिर्फ 5 मिनट की ही एडिटिंग बेकार होगी, उससे ज़्यादा टाइम की नहीं होगी। अगर आप लोग यहाँ से 20 मिनट कर देंगे या ज़्यादा टाइम कर देंगे, तब उससे क्या होगा, उतने टाइम की एडिटिंग आपकी जो है वो बेकार हो सकती है। तब आप लोग यहाँ से 5 मिनट कर देंगे, इसके बाद ओके कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। और एक चीज़ है, बीच बीच में अगर आपको सेव भी करना है अपने प्रोजेक्ट को, तब आप लोग Ctrl+S के साथ सेव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इतना हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया, इस तरह से होम का आइकन आ रहा है। तब अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जैसे इस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमें फिर से होम पर जाना है, तब हम लोग किस तरह से जाएंगे, यहाँ से देखिए होम पर क्लिक करेंगे। आप देखिए हम लोग यहाँ से आ गए हैं सेम होम पर। अब यहाँ से अगर हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अगर हम लोगों को वापस फिर से अपने प्रोजेक्ट पर जाना है, आप देखिए यहाँ पर लोगो है प्रीमियर प्रो का, इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। आप देखेंगे बैक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, हम फिर से सेम अपने प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइल है। अगर आप लोग टाइमलाइन में देखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे भी समझेंगे, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तब यहाँ पर सिर्फ फाइल वाली एक यहाँ पर देखिए फाइनल करके जो है वो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोगों को कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी देखना है, हमें दूसरा चेक करना है, तब हम लोग कर सकते हैं, या कहें कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है, आप लोग कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, इसी के लिए हम लोग देखिए होम पर क्लिक करेंगे। अगर अभी रिसेंट में है तब हम लोग यहाँ से कर लेंगे, वरना हम लोग दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर अभी हम लोग यहाँ से ओपन करें, देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने वहां पर क्लिक किया, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आ गई हैं। अब एक क्या है, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम लोग अपनी वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, तब वहाँ से अगर हम लोग कोई भी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, जैसे कोई वीडियो हो गई या कोई ऑडियो हो गई, अगर हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं, तब वो सारी चीज़ें यहाँ से इस तरह से आ जाती हैं। तो अगर हम लोगों को उनको वापस लाना है, तब हमें उन्हें फिर से लोकेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से लोकेट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे समझेंगे, जब आगे आएंगी हम लोग वहाँ पर समझेंगे। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑफलाइन ऑल। अब इससे क्या होगा, जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिलीट कर रखी हैं वो चीज़ें हमें शो नहीं होंगी। देखिए अगर मैं भी कर दूं ऑफलाइन ऑन, आप देखिए ये चीज़ें हो गई हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखिए बैकग्राउंड में इस तरह की स्क्रीन दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो मैंने डिलीट कर दी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए स्टार्ट में अगर अभी हम लोग आ जाए, तब यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे टाइमलाइन में, तब यहाँ पर हमारे पास 2 वीडियोस आ गई हैं, 2 प्रोजेक्ट जो है वो आ गए हैं। एक आप देखेंगे इस तरह से कैमरा करके है, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर फाइनल करके है। अगर अभी हम लोगों को फाइनल पर जाना है, आप देखेंगे पहले वाले प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। सेम अगर हम लोगों को कैमरा पर जाना है, तब हम लोग यहाँ पर भी आ गए हैं। तब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आपको जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी थी इंट्रोडक्शन वाली। तब हम लोगों ने इसके इंटरफेस को समझा, इसमें क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, उन चीज़ों को समझा। धीरे धीरे हम लोग सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट विंडो, कि हम लोगों को इसमें कैसे वीडियोज़ को इम्पोर्ट करना है, कैसे वीडियोज़ को लाना है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरह से करनी है, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।